ओके, लेट्स बिगिन। लास्ट लेक्चर में बताया था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और मैंने ये बताया था कि आज हम लोग देखेंगे कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं और लेजर्स कैसे बनाते हैं, वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है, ठीक है ना। अभी ट्रायल बैलेंस में बेसिकली ये हमारे सारे क्या है ना, लेजर्स है, ठीक है। और ये हमको किसके अंदर डालना है, वो अंडर ग्रुप्स आ जाता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ग्रुप्स होते हैं, 28 ग्रुप्स रहते हैं हमारे पास, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कितने ग्रुप्स रहते हैं ना, 28 ग्रुप्स रहते हैं और 2 लेजर्स रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रुप्स में जाके देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को सारे ग्रुप्स शो कर रहा है। दैट इज़ बैंक अकाउंट्स, मतलब बैंक अकाउंट के लेजर, बैंक ओसीसी मतलब बैंक ओपन कैश क्रेडिट का लेजर हो जाता है, और बैंक ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट के अकाउंट, ब्रांच और डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज़ मतलब हमारी लायबिलिटीज़, डिपॉजिट एसेट्स मतलब हमने कहीं पे एसेट्स डिपॉजिट करके रखे रहते हैं वो, यानी हमारे पास कुछ एडवांस आने वाले रहते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का लेजर हो गए सारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब जो एसेट्स हमारे पास फिक्स रहती है जिसको हम लोग लेके नहीं घूम सकते। इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखे रहते हैं वो। लोन्स एंड एडवांसेस मतलब हमने किसी को लोन दिया रहता है वो आ जाता है। लोन लायबिलिटी मतलब हमने लोन लिया रहता है वो आ जाता है। फिर बाद में है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हम लोग सीखेंगे। परचेस अकाउंट मतलब जो कुछ भी हम लोगों ने परचेस किया रहता है वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स परचेसेस के वो परचेस अकाउंट में जाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी जो हम लोगों ने हमारे पास रिज़र्व रहता है किसी का, सरप्लस मतलब हमने पेमेंट नहीं किया है वो सारा सरप्लस रहता है, वो डैट इज़ अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज़ है वो हम लोग जिसमें सीखते सीखते सीखेंगे। फिर बाद में है रिटेन अर्निंग्स, वो सेल्स अकाउंट मतलब जो हम लोगों ने सेल्स किया रहता है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना भी सेल्स किया रहता है वो सारी चीज़ें सेल्स अकाउंट के रजिस्टर में आ जाती हैं। सिक्योर्ड लोन्स जो हम लोगों ने सिक्योरिटी रख के हम लोगों ने लोन लिया रहता है वो अंडर सिक्योर्ड लोन आ जाता है, और उसका रिवर्स रहता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। स्टॉक इन हैंड मतलब क्या हो जाता है ना, हमारे पास जो स्टॉक इन हैंड रहता है वो। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जो हमारे परचेसेस जो हम लोगों ने की रहती है जिस पार्टी के पास से, तो वो पार्टी के जो लेजर्स रहते हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। सेल्स अकाउंट के टाइम पे जो हम लोग सेल्स करते हैं तो सारे पार्टी के जो लेजर्स रहते हैं वो अंडर सेल्स सन्ड्री डेटर्स में आ जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट जो हिडन एक्सपेंसेस या हिडन ट्रांजैक्शन जो हम लोग को शो नहीं करने का है, टेम्परेरी हम लोग को बंद करके रखने का है, तो वो सस्पेंस अकाउंट में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे ग्रुप्स हैं हमारे। और लेजर्स बाय डिफॉल्ट कितने रहते हैं ना, 2 रहते हैं, दैट इज कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अभी ये जो हम लोगों ने जो ये सारे जो हम लोगों ने देखे ये हमारे लेजर्स है और ये हमारे अंडर ग्रुप्स है, और ये डेबिट साइड के अमाउंट है और ये क्रेडिट साइड के अमाउंट है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 ये सारे लेजर्स हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ, मैं आपको 2-4 लेजर्स बना के दिखा देता हूँ, ठीक है ना, और उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। ग्रुप्स में गए, लेजर्स में जाते हैं हम लोग। यहाँ से पहला लेजर हमारा ले लेते हैं, हमारा इंडियन बैंक का लेजर है, राइट। मैं यहाँ पे इंडियन बैंक का लेजर ले लेता हूँ अंडर बैंक अकाउंट्स, ठीक है। बैंक की डिटेल्स अगर जो आपके पास है तो आप डाल दीजिए, एड्रेस वगैरह, IFCS कोड। अभी सिंस मैंने तो ये बस टेम्प्रेरी बनाया है तो हम लोग यहाँ पे इसको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसका अमाउंट है 35,000, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेबिट साइड है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे डेबिट ले लेता हूँ। फिर बाद में है हमारा बैंक ऑफ
इंडिया। अंडर बैंक अकाउंट्स इसका अमाउंट है 40,000, वो मैं यहाँ पे डेबिट साइड है, इसको मैं डाल के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेटी कैश। ठीक है, अंडर ये कैश इन हैंड आ जाता है, मैं यहाँ पे कैश इन हैंड ले लेता हूँ, 500 रुपीज़ है, वो मैं डाल दिया डेबिट साइड, एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेजर है ओपनिंग स्टॉक, अंडर ये स्टॉक इन हैंड आता है। फिलहाल मैं इसका 50,000 डाल देता हूँ। इस लेजर के साथ क्या करना है बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी फ़िलहाल है ना 75,500 रुपीज़ मैंशन है। अभी भले ही डेबिट साइड में डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इसका अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ या यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, ये क्यों नहीं हुआ है ये हम बाद में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा लेजर दैट इज अंडर ये सन्ड्री डेटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको नो रखना है। ठीक है, अमाउंट है इसका 15,000 डेबिट, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, अंडर सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है इसका 5,000 डेबिट से। ठीक है, नेक्स्ट लेजर है हमारा बिल्डिंग कॉस्ट, अंडर ये एक्सेस आ जाएगा, इसका अमाउंट है 75,000। नेक्स्ट है ये जो अमाउंट है 6,000 रुपीज़, ये क्या है ना हमारा क्रेडिट साइड है, तो मैं इसको CR कर देता हूँ। देखो जैसे मैंने CR डाला तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 6,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। शिव कुमार, ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, इसको नो रखना, भूलना नहीं है आप। ओपनिंग बैलेंसेस है इसका 32,000, क्रेडिट साइड एक्स।
ये है क्रेडिट साइड, ठीक है, ये है क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल करंट एसेट डेट नहीं है, वो क्रेडिट है। बैंक इंटरेस्ट का कोई इनडायरेक्ट इनकम इसका लेजर है, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, बस आप सेफ साइड बना के रखो। इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। परचेज अकाउंट विल कम अंडर परचेज अकाउंट, इसका अमाउंट है 1,20,000 डेबिट साइड। Wages under direct expenses, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन। अभी ये जो लेजर जो है ना, ये अंडर है ना डेप्रिसिएशन में है, ठीक है ना। अभी डेप्रिसिएशन का हमारा कोई ग्रुप यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सिंस हमको अगर जो ग्रुप शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे ना, ऑल्ट सी करके एक नया ग्रुप तैयार करते हैं, डेप्रिसिएशन करके। अंडर इसको मैं किस में प्राइमरी ले लेता हूँ, ठीक है ना, अंडर ये एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका बिल्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 2,500 डेबिट साइड एक्सेप्ट, ओके। ये है 80,000 क्रेडिट, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने ये लेजर तैयार कर दिए हैं, तो हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है ना, 4,07,500। हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट 4,07,500 ये मैच हो रहा है, बट हमारा डेबिट साइड का जो अमाउंट है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है ना, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का, 50,000। आपको याद रहेगा जब भी हम लेजर बना रहे थे, कौन सा वाला, ओपनिंग स्टॉक का जो लेजर बना रहे थे हम लोग 50,000 का, तभी मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट क्या हो रहा है ना, हमारे ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि वो स्टॉक इन हैंड बता रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, वो लेजर को सिंपली डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? एस्केप प्रेस करके मैं गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऑल्टर में आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं लेजर्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा लेजर बोला था? ओपनिंग स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक का जो लेजर जो है यहाँ पे स्टॉक इन हैंड में मैंने लिया हुआ है, इसको मैं क्या कर देता हूँ ना, डिलीट कर देता हूँ। अभी इसको डिलीट कैसे करेंगे ना, सिंपली कीबोर्ड से हम लोग ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो मुझे पूछता है क्या ये आपको लेजर को डिलीट करने का है क्या, तो मैं यहाँ पे सिंपली येस प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ से वो लेजर क्या हो गया ना, डिलीट हो गया। अभी हम लोग अगर जो लेजर्स में जाके अगर जो देखते हैं ना, तो वो अमाउंट फिर भी डिफरेंस में शो कर रहा है, डिलीट करने पर भी शो कर रहा है, और जब डिलीट नहीं किया था तो भी वो 50,000 शो भी नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ स्टॉक इन हैंड उसको हम लोग किस में डालेंगे? हम लोग डाल देंगे किसके अंदर? करंट एसेट में। तो ये जो हमारा जो डिफरेंस जो है 50,000 का, वो अपने आप से टैली हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक का लेजर बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अंडर इसको करंट एसेट में ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ पे 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड था, डेबिट साइड डाल दूंगा और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी देखो दोनों साइड के अमाउंट ट्रायल बैलेंस टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज के लेक्चर में आपने ये सीखा है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं और लेजर्स कैसे बनाते हैं। हमने एक ग्रुप बनाया था डेप्रिसिएशन का, और हम लोगों ने अराउंड 28 या 29 लेजर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है ट्रायल बैलेंस टैली कैसे करते हैं। आपको अगर जो ये PDF चाहिए तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट फॉर PDF डाल सकते हो, या सिंपली आप मेरे को PDF DM कर दीजिए, मैं आपको PDF की वो सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आपको मैं सेंड कर दूंगा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा रहेगा। कीप लर्निंग, कीप एंजॉय लर्निंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम आप जानते हो, पुनीत्स IT गैलरी। आपको अगर जो लेक्चर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कमेंट कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी अगर जो सीखना रहेगा तो ये चैनल उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। That's all for today. Thank you for watching the video.